इंग्लिश डायरी प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ हैव टू। अगर हमें माजी में कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ा या हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ा जो कि हम नहीं करना चाहते थे, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हैड टू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम टेंसेस के थ्रू और मॉडल्स के थ्रू नहीं बता सकते। सो दैट्स वाई द लिंग्विस्टिक हैव मेड दिस और क्रिएटेड दिस स्ट्रक्चर फॉर अस। तो अगर माजी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ काम मजबूरी में करने पड़े, तो आप उसके लिए हैड टू का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जैसे कि मासी के ना आने पर हमें घर का काम करना पड़ा, या ऑफिस में देर तक रुककर हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम हैड टू स्ट्रक्चर में बताते हैं। नाउ हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैड टू? सो द फॉर्मूला इज, सब्जेक्ट के बाद आपने हैड टू यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए है। जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिडंट यूज़ होगा, यानी डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हैव टू यूज़ होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है। जब सेंटेंस में एक सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाए तो हम दोबारा वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो सेकेंड फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव टू यूज़ करेंगे, हैड टू यूज़ नहीं करेंगे। डिड नॉट, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। तो हैड टू सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड के बाद आपने हैड टू यूज़ करना है। नाउ लुक एट सम सेंटेंसेस। आई हैड टू क्लीन द हाउस व्हेन द मेड डिड नॉट कम। जब मासी नहीं आई तो मुझे घर की सफाई करनी पड़ी। तो दैट इज़ द कंपल्जन कि जब मेड नहीं आई, सो आई हैड टू क्लीन द हाउस। I had to take Miss Sonia's classes when she was absent yesterday. कल जब मिस सोनिया नहीं आई तो मुझे उनकी क्लासेस लेनी पड़ी। I had to take medicine because of a sore throat. गले की खराबी की वजह से मुझे दवाई खानी पड़ी या लेनी पड़ी। I had to work longer due to an office presentation. ऑफिस में प्रेजेंटेशन की वजह से हमें ज़्यादा काम करना पड़ा। Due to coronavirus, students had to take online classes. कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। तो अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस को एनालाइज करें तो तमाम सेंटेंसेस में किसी न किसी वजह से हमें कोई ना कोई काम करना पड़ा जो कि हम नहीं करना चाहते थे या हम आम सूरत हाल में नहीं करते थे। Now look at some negative and interrogative sentences. I didn't have to drive a car because my friend picked me up. मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ी क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक कर लिया था। Didn't have to, did not के बाद had to नहीं आएगा, we have to use have to. She didn't have to write an email because boss already emailed. उसे ईमेल नहीं लिखनी पड़ी क्योंकि बॉस ने ऑलरेडी ईमेल भेज दी थी या कर दी थी। Did you have to give a presentation in place of Sarah? क्या तुम्हें सारा की जगह पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी? Did you have to take an extra class on this Saturday? क्या आपको इस हफ्ते पर इजाफी क्लास लेनी पड़ी? सो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव टू यूज़ होगा, हैड टू यूज़ नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड टू यूज़ होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको पास्ट में कोई काम करना पड़ा किसी मजबूरी के तहत या ज़बरदस्ती, सो यू कैन मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैड टू। So try to make sentences by using had to and share your sentences with us. So keep learning English, keep practicing, keep staying with us. Thanks for watching.